ओके क्लास, तो आज हम देखने वाले हैं बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट है, जिसकी सेकेंड यूनिट का यह क्वेश्चन है हमारा, एग्जामाइन द स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन। तो सिंपल सा ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है और यह 7 या फिर 10 मार्क्स में पूछा जाता है आपकी यूनिवर्सिटी के अनुसार। तो हमारा क्वेश्चन जैसे है लॉन्ग बोन, तो उसको डिफाइन करने से पहले हम बोन्स के बारे में स्टडी करें। बोन्स क्या होती हैं? यह एक हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू होती हैं जो कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन, मूवमेंट, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं। देखिए सिंपल सी बात है, जैसे आपके बॉडी में जो हड्डी यानी कि बोन्स होती हैं वो क्या करती हैं, आप खुद से ही देख सकते हैं। तो इसकी डिफिनेशन देखते हैं। बोन्स इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू विच मेक अप द बॉडी स्केलेटल सिस्टम, जो कि बॉडी स्केलेटल सिस्टम को बनाती हैं। इन्हीं जो स्केलेटल सिस्टम होता है बोन्स से ही मिलकर बना होता है। एंड परफॉर्म वेरियस फंक्शन, क्या क्या फंक्शन देती हैं? मूवमेंट कराने में, प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं। कौन? बोन्स। तो ये बोन्स की डिफिनेशन वगैरह हो गई। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन की बात करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले थोड़ा थ्योरी लिखना पड़ेगा। दे हैव लॉन्गर लेंथ एज कंपेयर टू विथ। तो ये क्या होती हैं कि ये लॉन्गर होती है, यानी कि लंबाई इनकी होती है, लेकिन कंपेयर टू चौड़ाई से ये लंबी होती हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग विच सपोर्ट द बॉडी। एग्जाम्पल जैसे फीमर हो गया, फिबुला हो गया, टिबिया हो गया, हेमरस हो गया, रेडियस हो गया। तो ये सारी जो बोन्स होती है लॉन्ग बोन के एग्जाम्पल होते हैं। अब हम सबसे पहले जो है फीमर या फिर मतलब लॉन्ग बोन का एक बोन्स का एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो आपके सामने ये ऐसी लॉन्ग बोन होती है। लॉन्ग बोन को हम अगर डिफाइन करें ना, तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है एपिफाइसिस, और ये वाला पार्ट होता है ना, ये ऊपर वाला ही पार्ट है। तो ऊपर और इधर सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट वाला जो होता है पार्ट, उसे हम एपिफाइसिस बोलते हैं, और जो बीच वाला जो होता है उसे हम डायाफाइसिस बोलते हैं। एपिफाइसिस थोड़ा चौड़ा होता है और डायाफाइसिस थोड़ा पतला होता है, और ये लॉन्ग ज़्यादा होता है। जो बीच वाला पार्ट होता है ना, इसमें होता है येलो बोन मेरो, और सबसे ऊपर वाले जो पार्ट होता है उसमें रेड बोन मेरो होता है। और ये जो जॉइंट होता है ना, जुड़ा होता है, वो कार्टिलेज से जुड़ा होता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है लॉन्ग बोन का। ओके क्लास, अब बात करते हैं कि पार्ट्स ऑफ लॉन्ग बोन। तो लॉन्ग बोन के कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो हमने अभी पढ़ा था, डायाफाइसिस होता है, एपिफाइसिस होता है, मेटाफाइसिस होता है, मेडुलरी कैविटी होती है, पेरिस्टेरियम होता है, इंडोस्टेरियम होता है। तो हम इनको बारी बारी से देखेंगे। देखिए डायाफाइसिस, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, अभी हम इन सभी को अभी डिफाइन करने वाले हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डायाफाइसिस होती क्या है। तो डायाफाइसिस हमने क्या बोला था? ये जो लॉन्गर ट्यूबुलर सॉफ्ट होता है दैट मेक्स अप द कंट्रोल एक्सिस ऑफ द बोन। इट इज कंपोज्ड ऑफ थिक हार्ड कम्पैक्ट बोन एंड सराउंड द सेंट्रल हॉलो एरिया। तो क्या होता है कि ये डायाफाइसिस होता है। देखिए अब अभी स्ट्रक्चर आप देखेंगे, यहाँ पर जो है ये वाला जो है पार्ट, ये डायाफाइसिस का है, ये एपिफाइसिस का पार्ट होता है, ऊपर नीचे वाला, ठीक। ये बीच वाला जो पार्ट होता है डायाफाइसिस होता है, ये सराउंड होता है पूरा, है ना। तो ये होता है, तो डायाफाइसिस ये होती है, इसकी डेफिनेशन हो गई। अब एपिफाइसिस क्या होती है? एपिफाइसिस द एक्सपेंडेड नोबिस एंड ऑफ द लॉन्ग बोन। डीज आर टाइपिकली फिल्ड विथ स्पंजी, जिसे हम कैंसिलियस बोलते हैं, बोन्स, एंड आर कवर्ड बाय आर्टिकुलर कार्टिलेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन ऑफ जॉइंट। तो क्या करता है? फ्रिक्शन यानी कि जो घर्षण होता है उसको रिड्यूस करता है, यानी कि अगर जैसे बोन्स होती है उसमें ग्रीसिंग का काम करती हैं, वो क्या होता है? वो कार्टिलेज करता है, और इसमें कार्टिलेज प्रेजेंट होता है एपिफाइसिस में। तो ये जो कि फ्रिक्शन यानी कि घर्षण को कम करने में हेल्प करती है। और एपिफाइसिस ये दोनों एंड होते हैं, फर्स्ट बोन का ऊपर वाला और नीचे वाला जो पार्ट होता है वो होता है एपिफाइसिस। अब हम मेटाफाइसिस की बात करते हैं। मेटाफाइसिस क्या होता है? द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन द डायाफाइसिस एंड एपिफाइसिस। देखिए अब क्या होता है कि जो ट्रांजिशनल जोन्स है, आप देखिएगा यहाँ पर स्ट्रक्चर में, ये एपिफाइसिस है, ये डायाफाइसिस। तो ये जो बीच वाला जो पार्ट है ना, इससे हम बोलते हैं क्या? मेटाफाइसिस। अभी देखना डेफिनेशन में, तो जो मेटाफाइसिस है, द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन द डायाफाइसिस एंड एपिफाइसिस इन ग्रोइंग बोन। ये ग्रोइंग बोन होता है। इट
कंटेन द एपिफिजियल प्लेट, द ग्रोथ प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। तो ये मेटाफाइसिस होता है, ये एपीफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच वाला पार्ट होता है। अब हम बात करते हैं मेडुलर कैविटी के बारे में। मेडुलर कैविटी क्या होती है? द होलो सेंट्रल रीजन विद इन द डायाफाइसिस। जो डायाफाइसिस होता है होगा, जो बीच वाला नीचे वाला पार्ट होता है ना, जिसमें येलो बोन मेरो होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मेडुलर कैविटी बोलते हैं। कैविटी का मतलब है स्पेस वाला पार्ट, तो उसी में तो भरा होगा ना आपका येलो बोन मेरो। इट सर्व्स द स्टोर एडिपोज टिश्यू, येलो बोन मेरो इन एडल्ट्स एंड रेड बोन मेरो इन इन्फेंट्स। तो ये देखिए जो होता है, देखिए स्ट्रक्चर अभी देखेंगे। ये जो है आपका जो मेडुलर कैविटी है, ये वाली बीच सबसे सेंटर में, इसमें येलो बोन मेरो भरा होता है, और जो ऊपर वाला जो होता है, जैसे जो इन्फेंट है, छोटे बच्चे हैं, उनमें रेड बोन मेरो होता है। तो इससे ये कहाँ पर होती है? मेडुलर कैविटी में होती है। तो आप देख सकते होंगे। अब हम बात करेंगे कि पेरिस्टेनियम के बारे में। ओके क्लास, तो मेडुलर कैविटी हो गई। अब इसके बाद हम पेरियोस्टियम के बारे में बात करेंगे। देखिए पेरियो का मतलब यहाँ से चारों तरफ हो जाएगा, तो ये क्या होती है? चारों तरफ होती है। अभी देखेंगे। अ टफ फाइब्रस डबल लेयर होती है, फाइब्रस डबल लेयर होती है मेम्ब्रेन कवरिंग द इंटायर आउटर सरफेस ऑफ द बोन। जो बोन्स होती है उसके चारों तरफ ये क्या होती है? पेरियोस्टियम होती है। एक्सेप्ट द जॉइंट सरफेस इट प्रोवाइड इंसर्शन पॉइंट्स फॉर टेंडन्स एंड लिगामेंट्स एंड कंटेन ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। तो आपको स्ट्रक्चर दिखाना पड़ेगा पेरिस्टियम का। देखिए ये जो बोन्स होती है उसके चारों तरफ ये होती है फाइब्रस डबल लेयर होती है, तो उसे हम बोलते हैं पेरियोस्टियम। अब हम इंडोस्टियम की बात करते हैं। इंडोस्टियम का मतलब हो जाएगा अंदर की तरफ जो होती है। A delicate thin vascular membrane that lines the inner medullary cavity and covers the trabeculae of spongy bones। जो स्पंजी बोन्स होते हैं उसके जो अंदर वाली जो होती है लेयर, उसे हम बोलते हैं एंडोस्टियम, और जो बाहर वाली होती है पेरिस्टियम बोलते हैं। अब फंक्शंस की बात कर लेते हैं क्लास। अगर जिसे ज़्यादा लॉन्ग में बनाना है तो फंक्शंस को हम लॉन्ग में कर सकते हैं कि सपोर्टिव स्ट्रक्चर कैसे होता है, प्रोटेक्टर की तरह काम करता है, रिजर्वायर की तरह काम करता है। रिजर्वायर का मतलब देखिए आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह जो होती है ना, हमारे बोन्स में ही बनती हैं, जो हमारा बोन मेरो है वहाँ पर। तो ऐसा और लिख सकते हैं। एक्ट एज अ लेवर की तरह काम करेगा। कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है ब्लड फॉर्मेशन होता है, और जो ब्लड होता है ना वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट का काम करता है। एक्ट एज अ कंटेनर का भी काम करती है ये, क्योंकि स्टोर करते हैं कुछ केमिकल्स को। तो ये हो जाएगा आपका फंक्शंस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बी फार्म डी फार्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होंगे तो इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।